किस्त नंबर 1 में मुलाहिजा कीजिए पैदाइश और जिन्नात से दोस्ती। एक मुअम्मा है न समझने का न समझाने का। बचपन का एक तहय्युर आमेज वाक़या अल्लामा लाहौती पुर इसरारी की इब्तिदाई लाहौती परवास। ये सिलसिला नया नहीं, सदियों पुराना है। हमारे अकाबिर की जिन्नात से सच्ची मुलाकातें जानने के लिए अकाबिर पर एतमाद फेसबुक पेज फॉलो करें। जिन्नात का पैदाइशी दोस्त। ये एक ऐसे शख्स की सच्ची आपबीती है जो पैदाइश से अब तक औलिया जिन्नात की सरपरस्ती में है, जिसके दिन रात जिन्नात के साथ गुजर रहे हैं। पैदाइश और जिन्नात से दोस्ती। सख्त सर्दी के दिनों में रमजानुल मुबारक की 13 तारीख को सहरी के वक्त मैं दुनिया में आया। ये कदीमी आबाई घर का वो कमरा था जिसके बारे में वाज़ेह यकीन था कि यहाँ नेक साले जिन्नात का वजूद है, जो हर वक्त आमाल और वज़ाइफ में मशगूल रहते हैं। शऊर से कबल बस इतना याद है कि कुछ बापर्दा ख़वातीन और साले शक्ल बुजुर्ग मुझे बहलाते, मुझसे खेलते, मुझे मीठी और लजीज चीज़ें खिलाते। बाज़ औकात वालदा मरहुमा खुद हैरान हो जाया करती थी कि ये दूध नहीं पीता क्योंकि पेट पहले से भरा हुआ होता था। बकौल वालदा मरहुमा के कई बार ऐसा हुआ कि वो मुझे झूले में सुलाकर गई, वापस आई तो झूला खाली होता। बहुत परेशान होती, कई घंटों परेशान और रो रो कर बदहाल हो जाती। फिर देखती तो मैं झूले में सो रहा होता था और खुशबू से रचा बसा होता। पहले वाला लिबास भी नहीं होता, बहुत खूबसूरत बेल बूटे बना लिबास ज़ेब तन होता और मुंह में कोई मीठी चीज लगी होती, जैसे कोई मीठी चीज खिलाई गई हो। ये मुअम्मा कितने दिन हल न हुआ। तरह तरह के अनोखे वाक़यात आते रहे। कभी मैंने बिस्तर पर पेशाब और अजावत न की। जब हाजत होती तो खूब रोता, या फिर दोस्त जिन्नात मेरी हाजत साफ कर देते थे। अम्मा हैरान होती कि बच्चे को किसने गुस्ल दिया, किसने निहायत चमकदार सुरमा लगाया, किसने खुशबू लगाई, आखिर ये खिदमत किसने की। बाज औकात मैं सो रहा होता और वालदा मरहुमा काम कर रही होती थी। भूखा होने की वजह से जब मैं रोता और काम में मसरूफ वालदा जब थोड़ी देर में पहुंचती तो मेरे होंठों पर दूध लगा हुआ होता और मैं फिर से पुरसकून नींद सो रहा होता था। ये तमाम वाक़यात मुख्तलिफ औकात में शऊर में आने के बाद वालदा ने मुझे सुनाया। अगर कोई बच्चा मुझे मारता तो वो ज़रूर बीमार होता, या फिर कोई गैरी सज़ा, कम अज़ कम थप्पड़ तो ज़रूर मारा जाता जिसका वाज़े निशान उसके जिस्म पर होता। अगर मुझे कोई झड़कता, हत्ता के मोहब्बत में भी कोई ऐसा करता तो उसका कोई ना कोई नुकसान ज़रूर होता। और फिर ख्वाब में उससे कहा जाता कि तुमने हमारे दोस्त को मारा था, इसलिए तुम्हारा ये नुकसान हुआ है या तुम्हें ये सजा मिली है। बचपन का एक तहय्युर आमेज वाक़या। वालिदा बताती हैं कि एक बार एक करीबी रिश्तेदार मुझे अपने घर मोहब्बत से उठा कर ले गए। पहले तो खुशी खुशी चला गया, फिर रोना शुरू कर दिया। जाहिर है बच्चे को मां नजर न आए तो वो जरूर रोता है। जब ज्यादा रोया तो थोड़ी देर उन्होंने देखा कि मैं गायब था और उन लोगों को नजर न आया। अब वो परेशान कि हम बच्चे की मां को क्या जवाब देंगे। ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, लेकिन मैं उनको न मिला। परेशान हाल मेरे घर पहुंचे तो वहां देखा कि मैं खुश व खुरम खेल रहा था।
وہ حیران کہ 3 گلی دور یہ چند سالوں کا بچہ کیسے چل کر آ گیا۔ چونکہ والدہ کو کئی بار خواب میں اور ظاہر طور پر وہ سالے جن جنہیں میں حاجی صاحب کہتا تھا، جن کا تذکرہ میں آگے چل کر آپ کے ساتھ بیان کروں گا، بچے سے محبت اور خدمت کا بتا چکے تھے، والدہ فوراً سمجھ گئی اور بات کو گول کر گئی۔ بچپن کے مزید واقعات میں آگے چل کر آپ سے بیان کروں گا، جن میں سے کچھ تو میری والدہ نے مجھے سنائے اور میں نے خود بعد میں انہیں دیکھا اور اب تک ان کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ علامہ لاہوتی پر اسراری کی ابتدائی لاہوتی پرواز۔ میں ابھی 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا کہ ایک رات حاجی صاحب نے آ کر مجھے پیار سے جگایا اور فرمایا، چلو میرے ساتھ۔ پھر حاجی صاحب کی نورانی شکل یکا یک بدل گئی اور وہ ایک ایسے خوبصورت پرندے کی شکل میں تبدیل ہو گئے جس کے پر اتنے لمبے، شاید کسی بڑے جہاز کے پروں سے بھی بڑے۔ میں ان کی گردن کے پروں کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ حاجی صاحب نے فرمایا، ڈرنا نہیں، تمہیں ہزاروں خوفناک مناظر نظر آئیں گے۔ اب حاجی صاحب نے اڑنا شروع کر دیا، اتنا اونچا اڑے کہ اوپر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ بہت دیر تک نہایت تیز رفتاری سے اڑتے رہے۔ پھر ایک جگہ بہت سے لوگوں کا اجتماع تھا، مجھے وہاں چھوڑا۔ حاجی صاحب کی وہاں بہت عزت ہوئی، ایسے محسوس ہوا جیسے وہ وہاں کے سردار یا بڑے ہیں۔ مجھے بہت عزت اور محبت دی گئی۔ ایک جگہ کچھ لوگ ایک مخصوص قرآنی آیت کا ورد کر رہے تھے۔ حاجی صاحب مجھے وہاں بٹھا